बोले कृष्ण चंद्र योगीराज की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपनी नवधा भक्ति का उपदेश प्रभु श्री राम जी ने भिल्ली को दिया। तो जब अपनी बात बताई, कहने लगे देवी हमारी जानकी की यहाँ चोरी हो गई है, हम सीता की खोज में निकले हैं। तो बातें बड़ी हुई, लेकिन भिल्ली सबरी ने कहा भगवान नाथ शैल पर कभी पतराई, तिहि सन प्रभु मैत्री करे। जय हो। नाथ शैल पर कपि पतराई, ओतेहि सन प्रभु मैत्री करई। पहाड़ के ऊपर संकेत किया भगवान। ओ पहाड़ के ऊपर वानर राज सुग्रीव अपने सचिव के साथ रहते हैं, अपने मंत्री हनुमान के साथ में रहते हैं। अगर उधर आप चले जाओ, उनसे मिल लो, तो आपका सारा कार्य ये बन जाएगा, हल हो जाएगा पूरा काम। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा विचार करें प्रेमी जन। भीलनी सबरी ने सुग्रीव जी से मिलने के लिए बताया। अब ये सुग्रीव के लिए क्यों बताया? बैर विवाह व्यवहार ये तीन काम सदैव बराबरी में होते हैं, बराबरी में। तो देखो सुग्रीव जी हैं दो लोग, सुग्रीव जी और हनुमान, और इधर दो लोग हैं राम जी और लक्ष्मण। नंगे पैर हैं सुग्रीव जी और हनुमान, तो नंगे पैर हैं राम जी और लक्ष्मण जी। घर से वो दोनों लोग निकाले गए, बाली ने उनको भगाया है, तो घर से ये दो लोग निकाले गए। सुग्रीव की पत्नी सुग्रीव के पास नहीं, और राम जी की पत्नी जो जानकी हैं वो राम जी के पास नहीं। दर्जा बराबर का है, तो मित्रता बराबरी में हो पाती है। बैर विवाह व्यवहार ये तीनों काम बराबरी में नहीं हो पाते हैं। तो बताया नाथ शैल पर कपि पतराई, ओतेहि सन प्रभु मैत्री करे। कहा आप वहां चले जाओ और वानर राज सुग्रीव मिलेंगे, अगर आप उनसे आमिताई कर लो तो सब प्रकार से आपका बिगड़ा काम बन जाए। तो राम जी वहां से जब चले तो मानो राम जी के ही दर्शन तक वो सीमित थी। जैसे राम जी के पैर उस कुटिया से निकले तो भिलनी के भी शरीर से नश्वर प्राण निकल गए, शरीर चेतना शून्य हो गया और प्राण सुख अंतस्थल में विचरण करने के लिए निकल गए। भक्तों आगे को भगवान चले, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहु रघुराया का तात्पर्य क्या है? अब ये न सोच लेना कि आगे आगे राम जी चले और पीछे से लक्ष्मण जी चले। यहाँ पर आगे चले का तात्पर्य
कि मुसीबतों के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी पीछे नहीं लौटे, आगे बढ़े, आगे। अच्छा ये बात है, देख कर बाधा बहुत विविध बहु, विघ्न घबराते नहीं। ये याद रखना, आप जो भी काम करोगे, अगर पॉलिटिक्स में हो, राजनीति में, तो तुम्हारे सामने तमाम बाधाएं आएंगी। और खेती बाड़ी करोगे, उसमें तमाम समस्याएं आएंगी। दुकानदारी करोगे, कोई काम धंधा बिजनेस व्यापार, तो उसमें तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। तो अगर घबरा गए तो आगे जा नहीं पाओगे, मंजिल नहीं मिलेगी। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। ये है सूत्र। तो आगे बढ़ते रहो, निरंतर बढ़ते रहो। धीरे 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 चींटी बड़ी दूर निकल जाती, कछुआ धीमी रफ्तार में बड़ी दूर पहुंच जाता है। तो ये अपना एक आधार होना चाहिए, अपना जीवन का सूत्र होना चाहिए। देख कर बाधा विविधि बहु, विघ्न घबराते नहीं। चाहे कितना कठिन काम हो, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहिए आप, उससे में आपका हित है और उसी में मंजिल मिलेगी। अगर घर से आपने पैर निकाला तो नीमसर को पहुंच जाओगे, और अगर घर में बैठे रहे और पहले से डर गए तो कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो डरना नहीं चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत निराया। ऋषमुख पर्वत नियर आया। ये धीरे धीरे ऋषमुख पहाड़ के पास में गए, और वहां तारा सचिव सहित सुग्रीवा। तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। जब पहाड़ के ऊपर चोटी पर से ये देखा सुग्रीव महाराज जी ने, तो जाम ओ राम राम हनुमान जी से बोले कि हमको कुछ खतरा दिख पड़ रहा है। ये दो बलवान इधर को चले आ रहे हैं, महावीर, इनके कंधों पर धनुइयां पड़ी हैं, और इनके जो ये स्वरूप हमको देखने में आ रहे हैं, ये साधारण नहीं है। पठे बाले होहि मन मैला, वो भागऊं तुरत तजऊं या सैला। तुम ये काम करो महावीर, तुम पास में जाओ और अपना स्वरूप छिपा करके जाना, अपना भेष बदल करके जाना। अगर कुछ खतरा देखना, अगर हमारे भैया ने हमको मारने के लिए इनको भेजा होगा, तो तुम पहचान करके हमको संकेत कर देना। पठई बाली होहि मन मैला, वो भागऊं तुरत तजऊं या सैला। धरबट रूप देखो तैं जाई, बट
बट रूप देखो तय जाई, कहे सी जानी जिया सयन बुझाई, कहे सी जानी जिया सयन। धरी बट रूप देखो तय जाई, और कहे सी जान जिया सयन बुझाई। तो हनुमान जी ने अपना भेष बदला। महावीर जी कौन है? ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों की तुलना में सबसे आगे हैं। आप हैं श्रीमान बंसराज जी, बरियारपुर की तरफ से 50 मुद्रा भेंट किए हैं। माँ भगवती कल्याण करें। रमेश चंद्र जी मठुआपुर की तरफ से 50 मुद्रा। लवकुश भैया मसूदपुर खजूरी की ओर से 50 मुद्रा भेंट किए हैं, धन्यवाद। पवन कुमार वर्मा जी मठुआपुर की तरफ से 100 मुद्राएं भेंट किए हैं। और श्रीमान चैतराम जी देवी दिन पुरवा की ओर से 100 मुद्रा भेंट किए हैं। माँ भगवती कल्याण करें। विपिन कुमार जी जलीलपुर की ओर से 50 मुद्राएं, और रितेश कुमार जी जलीलपुर निवासी 50 मुद्रा भेंट किए हैं, मंगलमय कामना है, धन्यवाद। आप हैं विशाल वर्मा मेडिकल स्टोर बघौरा की तरफ से ये 100 मुद्राएं भेंट किए हैं। और श्रीमान भूपेश वर्मा छोटू भैया बरियारपुर की ओर से 100 मुद्राएं भेंट किए हैं। आप हैं राजन वर्मा जी बरियारपुर की ओर से ये 50 मुद्रा भेंट किए हैं, मंगलमय कामना है, धन्यवाद। तो एक बार जय घोष कर दीजिए प्रेमी जनों, एक बार जयकारा बोल दीजिए। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। हनुमान जी से बताया कि तुम जाकर के पहचान करो। तो हनुमान जी हैं कौन? ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान चालीसा में 40 लाइनें हैं, और 40 लाइनों की प्रथम लाइन कौन है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 40 लाइनों की पहली लाइन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर हैं। तो हनुमान जी ने अपना भेष बदला। विप्र रूप धरि कपिता गए। हनुमान जी ने अपना ब्राह्मण का रूप बनाया। विप्र रूप धरि कपिता गए, माथनाई पूछत अस भय। माथनाई पूछत अस भय। भगवान के चरणों में अपना माथा झुकाया, सिर झुकाया, और एक बात कही कि को तुम श्यामल गौर शरीरा। वाह। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छाती रूप फिरहु बन वीरा। छाती रूप भगवान मुस्कुराए। भगवान है अंतर्यामी। भगवान तुरंत जान गए कि माल डुप्लीकेट है। ओरिजिनल चीज में और लोकल आइटम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देखो सतयुग त्रेता द्वापर के समय में ब्राह्मण क्षत्रिय के आगे सिर नहीं झुकाता था। ये और तीनों वर्ण के लोग ये ब्राह्मण को सिर झुकाते थे।
तो यहाँ पर काम उल्टा हो रहा है। अगर कहा जाए कि वो जान न पाए तो जानते कहते छत्री रूप फिरो बनबीरा। जब वो अपना सिर झुकाया विप्र रूप धरि कपिता गए और माथ नाई पूछत अस भय। वह भगवान जान गए कि ब्राह्मण देवता लोकल हैं, जान गए ओरिजिनल नहीं लोकल। क्यों ये उल्टा काम कर रहे हैं पता चल गया। वो पंडित जी बनकर के गए थे कि नहीं ठाकुर, तो चलते रहे और जो कोई कहे कि पंडित जी पाए लागी कल्याण हो कहाँ चले जाए। और एक जगह नया मिल गया, उसने कहा पंडित जी प्रणाम। तो उसने अब ये कहा होता कि पंडित जी पाए लागी तो कहते ही नहीं कि रहो, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि पंडित जी पाए लागी, उसने कहा पंडित जी प्रणाम। तो बोले अस्तुरा नाकाम। कौन हुआ अस्तुरा था? तो कहने के कौन? हजामत बनाने वाले नहीं ठाकुर। तब अरे भेद खुला, अरे बताया तो कुछ और गया था, कहीं दूसरी जगह जूझ ही गए। अब वो ब्राह्मण के रूप में गए और प्रणाम किया, सिर झुका करके भगवान जान गए ब्राह्मण है नहीं, बने हैं है नहीं। तो हनुमान जी ने पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा ओ छत्री रूप फिरो बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी और कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। क्या बोले? कौशलेश दशरथ जाए हम पितु वचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए सर्व कुशला नाम ईसा सह कौशलेशा। सब कुशलों के दाता कौन है? भगवान विष्णु जी। और कौशलेश दशरथ के जाए, इस चौपाई के इस शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो भगवान ने अपना परिचय दिया कि सर्व कुशला नाम ईसा सह कौशलेशा, जो सब कुशलों के दाता हैं अर्थात विष्णु भगवान, हम उनके अवतारी हैं। दशरथ, दस कहते हैं पक्षी गरुण जी को, और रथ का मतलब वो वाहन किसके हैं? भगवान विष्णु जी के, अर्थात हम विष्णु जी के अवतारी हैं। हम पितु वचन मान बन आए, हम ब्रह्मा जी के विधि विधान के द्वारा, उनके विधान के द्वारा हम यहाँ आए हैं। मनुष्य का रूप धारण किए विचरण कर रहे हैं। और दूसरा अगर भाव समझो तो कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलपुरी के राजा दशरथ महाराज जी के जाए मतलब उनके पुत्र हैं। ओ हम पितु वचन मानी बन आए, हम पिता के वचनों को मान करके आए, जंगल में आए, वनवासी हुए। तो जब भगवान ने अपना परिचय दिया, अरे तो प्रभु पहचान परो गई चरना। जब भगवान को पहचाना, अब पहले किसी को जाना जाता है और तब पहचाना जाता है, कि पहले पहचाना जाता तब जाना जाता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है भाई। पहले जाना जाता है तब पहचाना जाता है। पहले जानकारी मिली और फिर दोबारा कहीं मिल गए चौराहे पर, कहीं कथा में भेंट हो गई, हाँ भैया हाँ हम पहचान गए, आप वहां रहते हो। तो प्रभु पहचानी परो गई चरना, तो फिर इसका मतलब है हनुमान जी जानते पहले से,
पहले से कब जानते हैं, जो आज पहचाने की बात आई है। थोड़ी बात ध्यान में लावे प्रेमी जन। एक बार की बात, अयोध्या में राजमहल के द्वार पर एक मदारी आया, सलूका, उसको सलूका बोलते हैं। मदारी आया, बंदर का नाच दिखाने लगा। अब जब बंदर का नाच प्रारंभ हुआ, एक दिन एक मदारी आवा, वो नप के द्वारे खूब नचावा। बंदर का नाच दिखाने लगा तो बानर देखी रहे मचलाई, वो कहो कि बानर देहु मंगाई। जब वो सलूका ने बंदर का नाच दिखाया, बजा डमरू, नगर के लड़के सभी इकट्ठा हो गए, सब इकट्ठा हो गए। चला भाई, बड़े बड़े आइटम, बड़े बड़े कमाल, जमीन पर रेंग जाओ। मदारी आता है तो ऐसे डमरू बजाता, बड़े बड़े आइटम, बड़े बड़े कमाल, चलो भाई चलो भाई चलो भाई। हाँ। तो वो सब नगर के लड़के इकट्ठा हो गए, सब देखने लगे तमाशा। राम जी को बड़ा आनंद आया। जब वो मदारी जाने लगा तो राम जी कहने लगे, हम बंदर ये लेंगे, हमें बंदर लेंगे। तो राजा ने कहा कि हमारे राम जी इस बंदर से खेलेंगे, तुम इसके बदले में सोना चांदी ले लो, रुपया पैसा ले लो, लेकिन ये बंदर हमारे राम जी को दे दो। तो सलूका कहने लगा कि महाराज, ये हमारी रोजी रोटी है, हमारी रोजी रोटी को अलग न करो, हम नाकाम हो जाएंगे। तो वो तो चला गया, लेकिन अब राम जी रोने लगे, राम जी रोने लगे। और ये लड़के अगर हुज्जत कर ले, रोने लगे तो मानते हैं नहीं। इनकी मम्मी इनको समझाती है, इनकी अम्मा समझाती है, भैया हमारा छुपाया रहा है, किरैया ले दिया, अपने भैया किरैया ले दिया। कथा में आती है। और जैसे कोई हुल्लड़ करने लगते हैं लड़के, बच्चे चुप्पे रहो लल्ला, है बच्चा चुप्पे रहो, चिल्लाई हो तो कन कटवा कान काट ली, डरवा देती, डरा देती है। हाँ, तो ये डर जाते हैं। लेकिन कोई कोई लड़का तो एडवांस, कोई कहो अपनी मम्मी को डरवा दिए। लड़के ने नोट चुरा लिया, सबका सबका नोट चुरा लिया, तो पता नहीं क्या किया। अब लड़के की मम्मी पीछे पीछे, भैया ये बताओ रुपया कहाँ रखे हो, रुपया भैया कहाँ डारिया, रुपया कहाँ डारिया। तो लड़के ने जानो क्या कहा, लड़के ने कौआ लेगा। उनकी मम्मी रोज उनको बताया करती थी कौआ लेगा, तब आज वो अपनी मम्मी से बताया कौआ लेगा। हाँ, तो कभी कभी अपनी मम्मी का धता बता दे, छोटी वाले। अब कोई कोई ऐसी बात करेंगे छोटे वाले बच्चे कि आप जानोगे कि किसी ने इसको बताया है। अब वो ऐसी आगे की बात करते हैं, बड़े समझदार होते हैं। राम जी रोने लगे, हम कहने लगे यही बंदर से लेंगे, हम यही से खेलेंगे। तो बंदर और तमाम लाए गए, लेकिन राम जी ने वो किसी से साथ में खेलने से स्वीकार न किया, मना कर दिया। तो वशिष्ठ गुरु जी ने कहा, अब भूपति कदली बन जाऊ, वो अंजनी तने बोली ले आओ। कहा महाराज, कदली वन में दूतों को भेजा जाए, वहां हनुमान नाम के बलवान हैं, उनको बुला ले आओ, उनके साथ राम जी खेलेंगे। तो राजा के दूत कदली वन को गए और वहीं पर हनुमान जी का अवतार हुआ था। हनुमान जी जब आए तो हनुमान जी के साथ में राम जी क्रीड़ा करने लगे सरयू के किनारे। अब पतंग उड़ाने का खेल और गेंद खेलने की क्रीड़ा ये राघव करने लगे। तो जनकपुरी को जब बारात गई, जब जनकपुरी को बारात गई तो ये हनुमान जी बाराती बन करके गए, अयोध्या जी से गए। और जब लौट करके बारात वापस आई तो मार्ग में
नारद जी मिल गए। नारद जी ने इनको अपने साथ में ले लिया और सुग्रीव जी के साथ में कर दिया। तो पहले राम जी के साथ में बाली उम्र में बाल्यावस्था में खेले थे, और आज जब राम जी मिले तो राम जी के जटा जूट जटाएं हैं, तो ऐसे एक बारगी जान न पाए। जब भगवान ने अपना परिचय दिया तब गोस्वामी जी लिखते हैं,